हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का 36वां दिन। तो आज जब सुबह उठा मौसम एकदम मस्त हो रखा था, बादल छाए हुए थे, लग रहा था बारिश होगी बट शायद में भी ना हो। घर के बहुत सारे काम करने के बाद दोस्तों बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी, तो मैं चला गया लक्ष्मी किचन पे। सामने वही आंटी जा रही है जो मुझे अक्सर अपने तार पे कपड़े सुखाने से मना करती है। कोई बात नहीं दोस्तों, अपन ने आज नई रस्सी बांध दी है। तो अपन चले गए लक्ष्मी किचन पे। लक्ष्मी किचन पे जाके मैंने ऑर्डर कर दिया आलू के पराठे, क्योंकि आज मन था कुछ अलग सा खाया जाए, कुछ दिल्ली स्टाइल खाया जाए। आलू के पराठे मैंने ऑर्डर कर दिए, हालांकि इन्होंने डीप फ्राई करके बनाए थे बट बहुत टेस्टी बने थे। देन अपन चले गए कपड़े धोने के बाद कपड़े छत पे लेकर रस्सी बांधने। दोस्तों वीकेंड पे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो काम जो साफ यूटिलाइज होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई और कपड़े धोने में। ये जो आदमी अकेला रहता है वो अच्छी तरह समझ सकता है, या जो लेडीज़ जो घर के काम करती हैं, जो सैटरडे संडे ज़्यादातर काम करती हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकती है कि छुट्टी वाला दिन आधा दिन तो सिर्फ घर के काम के में ही चला जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ भी ये हुआ, मेरा आधा दिन तो करीब करीब इसी में चला जा चुका था। और आज क्योंकि फिर बारिश का माहौल बना हुआ था अच्छा खासा, आप देख सकते हो बादल सामने पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, तो मेरा मन नहीं हुआ उस तरफ जाने का, क्योंकि बारिश हो जाएगी उसमें कुछ खास मिलेगा नहीं, ना देख पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है मैं चला गया बट्टा सर के घर। बट्टा सर के घर का आज आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि उनका जो घर जहाँ वो रहते हैं वो किस तरह का है। तो जब हम एंट्री करते हैं, एक रास्ता तो घर की तरफ जाता है, एक रास्ता अलग से जाता है। जैसे आप देखोगे वो सामने जो है वो घर की तरफ वाला एरिया है ये, और ये रास्ता जो है जो अलग से जा रहा है। तो यहाँ से मैंने सोचा कि आज चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोस्तों पीछे मुझे दिख रहा था तालाब। जनरली तालाब मैंने सिलचर के बाहर तो देखा है, धोलाई और इन जगहों पे देखा है कि लोग सभी के घरों में तालाब होता है, मगर सिलचर टाउन में नहीं देखा। ये मेरे लिए रेयर एक्सपीरियंस था कि सिलचर टाउन में भी ऐसा घर मुझे मिल गया जिनके पास अच्छा खासा बड़ा बागान था, स्विमिंग पूल टाइप, जो अपना पॉन्ड पॉन्ड बोलेंगे, नॉट बागान नॉट स्विमिंग पूल, पॉन्ड था। और उसमें कुछ कमल के फूल उन्होंने उगा रखे थे, शायद फूल तोड़ लिए होंगे मैं भी पूजा के लिए, मगर बाकी उसका बेस दिख रहा था। देन वहाँ से दोस्तों हम आगे जूडियो पे। जूडियो से मुझे लेनी थी कुछ जीन्स, तो जीन्स वीस लेके फिर अपन लग गए लाइन में बिलिंग करने। यहाँ अच्छी बात यही है, आपको जूडियो पे 10 मिनट लगेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। वही चीज़ अगर दिल्ली में कहीं होती तो 20 से 30 मिनट तक, इवन एक घंटा तक लग जाता है अपना प्रोडक्ट लेना, उसको ट्राई करना और उसको पेमेंट करने में। देन वहाँ से बगल में ही था अमृत स्वीट्स, वहाँ आ गए हम अपनी फेवरेट रसमलाई खाने के लिए। रसमलाई जल्दी से मंगा ली थी। रसमलाई खाते खाते दो चार बातें हम लोग करते रहे। रसमलाई बहुत टेस्टी थी उसकी एक्चुअली। वहाँ से चले गए हम लोग विशाल। विशाल थे दोस्तों, मुझे आज कुछ काम था, वो सब मैंने निपटा के वापस आने लगा, तब सर ने ले लिए कुछ बच्चों के लिए केले। तो बच्चों के लिए केले लेने के बाद हम चले गए हमारी गाड़ी ठीक कराने के लिए सेंट्रल रोड की तरफ। वहाँ पे एक वॉच कंपनी है बावल पॉइंट पे, तो वो अंकल जी बड़े सीनियर है, उनसे बात करी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला हाँ गाड़ी ठीक हो जाएगी। देन वापस वहाँ से आ गए और हम चले गए चिकन टिक्का, चिकन कबाब और ये सब लेने। वो सब खाने के बाद बहुत मिर्ची लगी थी, तो हम चले गए बेकरी पे। वहाँ हमने ले ली दो पेस्ट्री खा के मज़ा सा आ गया। हालांकि वो तो कह रहा था फ्रेश है बट इतनी फ्रेश नहीं थी, हल्की टाइटनेस थी, तो मैं भी शायद 1 या 2 दिन पुरानी रही होगी। तो पेस्ट्री खाने के बाद सर को ड्रॉप कर दिया मैंने।